वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के इस बजट से हर वर्ग को उम्मीद है। मध्यम वर्ग को आयकर में टैक्स के अलावा एजुकेशन, मेडिकल जैसे सेक्टर में बढ़ती महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही मोदी सरकार एजुकेशन सेक्टर के तहत सस्ते एजुकेशन लोन के साथ साथ पढ़ाई लिखाई पर लगने वाले जीएसटी में भी राहत दे सकती है। साथ ही सरकार इस बार फिर से शिक्षा क्षेत्र को मिलने वाला आवंटन में बढ़ोतरी कर सकती है। एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि बजट 2024 में आम आदमी को सस्ती शिक्षा का तोहफा मिल सकता है। जानकारों की माने तो इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण परीक्षा तैयारी के पाठ्यक्रमों के अलावा नौकरी से जुड़ी स्किल ट्रेनिंग तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें कि ये घोषणाएं विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों और निम्न आय समूह वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत होगी। जानकारों का कहना है कि वर्तमान में लगने वाला 18% टैक्स स्लैब शिक्षा जैसे बेसिक सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए इस पर जीएसटी कम होना चाहिए, जिससे इन परिवारों द्वारा पढ़ाई पर खर्च किए जाने वाला पैसा बचेगा। इससे ये अच्छी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। देश में वर्तमान जीडीपी का शिक्षा पर सिर्फ 4.6% खर्च होता है, इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में युवाओं के भविष्य के लिए मोदी सरकार मजबूत नींव रखने का काम करेगी। दरअसल आधुनिक समय के साथ छात्रों को अपने सुरक्षित भविष्य के लिए खुद को अपडेट करने की जरूरत है, इसलिए अपस्किलिंग कोर्सेज पर टैक्स में कमी से नवाचार, समावेशिता, बेहतर संसाधन आवंटन और सभी के लिए आसानी से पहुंचने के अवसरों को बढ़ावा मिलने की यहां उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करते हुए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए मजबूत वित्तीय मॉडल की जरूरत है, जिससे स्वास्थ्य प्रबंधन की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि पिछले बजट में उच्च शिक्षा के लिए करीब 44,000 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया था बजट, जो कि पिछले सालों की तुलना में 8% अधिक था। इसके अलावा अंतरिम बजट 2024 में महिलाओं को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कई युवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता वहां पर दी गई। उसी सिद्धांत पर चलते हुए एनईपी का लक्ष्य 2024 तक सभी संस्थानों में बहुविषयी उच्च शिक्षा स्थापित करना है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में सरकार वर्तमान शैक्षिक रुझानों पर जोर दे सकती है और कौशल, अपस्किलिंग और रिस्किलिंग से उद्योग की जरूरतों को पूरा कर सकती है। इसके साथ ही सरकार को ग्रामीण भारत में शिक्षा तक पहुंच जो है वो प्रदान करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, वैश्विक चुनौतियों को हल करने की योग्यता प्रदान करना प्रमुख लक्ष्य है। बता दें कि अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए 73,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, जो शिक्षा क्षेत्र को मिला अब तक का सबसे बड़ा बजट था। जबकि उससे पहले के वित्तीय वर्ष में एजुकेशन सेक्टर को यहां पर 68,804 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे।